नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़, बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। केंद्र सरकार 9 जून 2025 से ऑपरेशन सिंदूर नामक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान महिलाओं को उपहार स्वरूप सिंदूर देने और सरकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर केंद्रित होगा। इस अभियान के तहत सांसद और केंद्रीय मंत्री रोजाना 15 से 25 किलोमीटर तक पदयात्रा करेंगे और सरकारी योजनाओं से संबंधित पंफलेट वितरित करेंगे। साथ ही महिला सम्मेलन, पंचायत चौपाल, युवा संवाद जैसे 9 प्रमुख कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। थरूर ने कहा, पाकिस्तान उस जमीन को पाना चाहता है जिसे वह अपनी मानता है, लेकिन वह भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत की नीयत हमेशा पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने की रही है, लेकिन पाकिस्तान की नीतियां और रवैया शांति की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। थरूर के बयान को कश्मीर मुद्दे और सीमा पर जारी तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। उनके अनुसार जब तक पाकिस्तान अपनी सोच नहीं बदलेगा, तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद मुश्किल है। नई दिल्ली, 29 मई 2025। केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। जस्टिस वर्मा के आवास से 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल बरामद होने के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। जांच एजेंसियां इसे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़कर देख रही हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए संसद में, राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी होगा। जस्टिस वर्मा ने अपने बचाव में कहा है कि उनका इस नकदी से कोई संबंध नहीं है। सरकार मानसून सत्र में इस मुद्दे पर विपक्ष से बातचीत कर सकती है। हैदराबाद में आयोजित हो रही 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अब अपने अंतिम चरण में है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की विजेता को 3 करोड़ रुपए मूल्य का ताज पहनाया जाएगा। इस ताज को लेकर मिस वर्ल्ड संगठन की सीईओ जूलिया मोर्ले ने जानकारी दी कि यह व्हाइट गोल्ड से बना है और इसमें 1770 हीरे जड़े हुए हैं, जो इसे बेहद खास बनाते हैं। इस बार भारत की सुंदरता और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व कर रही नंदिनी गुप्ता ने टॉप 40 की लिस्ट में जगह बना ली है और वह खिताब की दौड़ में बनी हुई हैं। देश भर में उनके लिए शुभकामनाओं का दौर जारी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहली बार इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही है, जिससे भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी मिल रही है। भाजपा के प्रस्तावित ऑपरेशन सिंदूर अभियान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक महिला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि जब भाजपा वाले सिंदूर लेकर आपके घर आएं, तो आप बाहर न निकलें। बंद दरवाजे के पीछे से ही उन्हें डांट दीजिए और साफ कहिए कि किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। भाजपा की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा
कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेलपॉलिश, तीज, खिचड़ी, गवना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनकी नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा था उसे अब डिबिया में पैक करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है और अब ये लोग बिहार की महिलाओं का भावनात्मक शोषण और दोहन करने की योजना भी बना चुके हैं। बिहार के करोड़ों पुरुष हर साल रेलगाड़ियों में भरकर रोजगार की तलाश में देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनकी पत्नियां अपनी मांग में अपने पतियों के नाम का सिंदूर भरती रह जाती हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो उनके पतियों को कमाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता? सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार की महिलाओं के मन में यह सवाल न आने पाए। सरकार बिहार की सारी आबादी को इस सवाल से दूर रखना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं, और सिंदूरी लाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार के लोगों को सिंदूर वितरण में उलझा देना चाहते हैं। ये अभियान सरकार की अश्लीलता की पराकाष्ठा है और देशवासियों को इस नीचता का विरोध करना चाहिए। इस तरह की सरकारी मुहिम भारतीय महिलाओं का सामूहिक अपमान है। सच ये है कि किसी महिला का होने वाला पति जब बारात लेकर आता है तो साथ में सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र समेत सुहाग की सारी चीजें लेकर आता है, और बाहरी व्यक्ति किसी घर की महिलाओं को सिंदूर नहीं दे सकता। पाप है ये, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है। अभी और कितना अंधेरा आना बाकी है भाई। Subscribe the Bahujan News and like this video.